साथियों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये इस वैकेंसी की, और ये है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की। दोस्तों जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आर्मी ऑर्डिनेंस कोर पे जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी है तो आर्मी के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, पर एज ए सिविलियन है। मतलब आप जहाँ नौकरी करोगे तो आप आर्मी मैन ना होंगे, आप एक सिविलियन होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है, मतलब रक्षा मंत्रालय की वैकेंसी है। आपको वो सभी सुविधाएं दी जाएगी जो एक सैनिक को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप आर्मी सिविलियन होते हुए भी एक आर्मी मैन की, एक जो भारत का हमारा सैनिक है उसकी सुविधाएं का लाभ आप ले रहे हो। तो और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसका जो सेंटर है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का सेंटर कहाँ है साथियों? सिकंदराबाद। पूरी इंडिया में इसका एक ही सेंटर है, सिकंदराबाद। तो इससे आप ये चिंता ना करें कि आपकी पोस्टिंग सिकंदराबाद होगी। साथियों इसका सेंटर सिकंदराबाद है, परंतु इसकी यूनिट ऑल ओवर इंडिया में है। आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है। ठीक है साथियों, अब हम इसकी डिटेल्स आगे बात करते हैं। साथियों इसमें जो वैकेंसी आई है, ये आई है 2 पोस्ट के लिए। एक पोस्ट है ट्रेडमैन मैट और दूसरा है फायरमैन। अब साथियों ट्रेडमैन की देखो बहुत अच्छी वैकेंसी है। कितनी है? 1249। तो ठीक ठाक वैकेंसी है साथियों। सबसे अच्छी बात है देखो, फायरमैन जिसमें स्पेशल फायर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, उनके लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी। 544 से कम वैकेंसी नहीं होती फायरमैन के अभ्यर्थियों के लिए। ये आपका रिजर्वाइज कैटेगरी है, इसे आप देख सकते हो। ये एक्स सर्विसमैन के लिए। MSP क्या होता है साथियों? ये स्पोर्टमैन के जो हैं, स्पोर्ट पर्सन, उनके लिए है। ये वैकेंसी है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। साथियों देखिए, ट्रेड्समैन मेट है, इसका लेवल 1 रहेगा, केंद्र सरकार का लेवल 1 रहेगा। 18,000 आपकी बेसिक रहेगी और अदर अलाउंसेस इसके ऊपर लगेंगे। इसी प्रकार जो फायरमैन है साथियों, उनको एक लेवल आगे का पेमेंट दिया गया है, अर्थात उनको लेवल 2 का दिया है और 19,900 उनका बेसिक रहेगा। तो साथियों आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप चाहते हैं सेना के साथ काम करना, और वो भी सिविलियन के रूप में। मैं बोलता हूँ कि ये जो हम आज जो वैकेंसी देख रहे हैं अग्निमित्र की, तो अग्निमित्र से ज़्यादा बेटर मानता हूँ। तो वो बच्चे जो अग्निमित्र में असफल हुए, उन बच्चों को इसमें ट्रेडमैन में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल फिटनेस उनका है ही, इसमें दौड़ भी मांगी जाएगी। ठीक है साथियों, अभी आगे हम बात करेंगे डिटेल्स। अभी देखो यहाँ पर जो कैटेगरी है, ये दिव्यांग अभ्यर्थियों के बारे में बताया गया। देखो ये मैं बात बता दूँ, यहाँ पर लिखा है कि ऑथोरिटी फाइनल ऑथोरिटी यही है, कम और अधिक भर्ती को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे भर्ती को पोस्टपोन भी कर सकता है। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब साथियों एक और बात मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी रीजन वाइज बटी हुई है, और ये आपके जो हमारे इंडिया में कितने रीजन है, जी रीजन, ABCDEFG रीजन में बांट दी गई है। और इन रीजनों में अलग अलग स्टेट है, जैसे ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ। अब नॉर्थ के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन को रखा गया है। तो सिर्फ इसी में जो फायरमैन का वैकेंसी आएगा वो इसी में आएगा साथियों। अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो आपके पास फायरमैन की 119 वैकेंसी है। इसी प्रकार अगर आप नॉर्थ रीजन में ही आप अगर ट्रेडमैन से अप्लाई करते हो तो आपके पास 181 वैकेंसी। तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें देखो कि जैसे कि अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े ज़िले हैं साथियों, तो यहाँ इन बच्चों को नुकसान होता दिखता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एक बड़ा ज़िला है उत्तर प्रदेश, इसकी मात्र 66 वैकेंसी ही उन बच्चों को मिल पाएगी, जबकि फायरमैन के 39 बच्चों को इसमें पोस्टिंग मिलेगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, देखो वेस्टर्न रीजन में साथियों, अभी वेस्टर्न रीजन में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा आएगा। ट्रेडमैन की बहुत अच्छी वैकेंसी 430 वैकेंसी इनको मिली है, और फायरमैन की 71। इस प्रकार आप देख सकते हैं आप कौन से स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं साथियों, और आपकी कितनी वैकेंसी है। तो आप इसमें मतलब जो रीजन वाइज ही मेरिट बनेगी मेरे हिसाब से, तो जब इन्होंने दिया। अब देखो साउथ रीजन में सिर्फ राजस्थान गुजरात को रखा गया है यहाँ पर, और राजस्थान गुजरात के लिए ट्रेडमैन की 164 वैकेंसी है, फायरमैन की 89 है। तो मेरा कहना है जिन बच्चों ने फायरमैन का सर्टिफिकेट है वो अवश्य ये फॉर्म भरें, और ट्रेडमैन में तो 10th पास है। और आगे देखते हैं, ITI भी मांगी है इसमें, वो हम देखेंगे। एलिजिबिलिटी साथियों, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, नेपाल और भूटान को होना चाहिए। और हम आगे पढ़ते, एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वही है। ट्रेडमैन की एज लिमिट है साथियों 18 से 25 साल तक की, और जो भी छूट है वो केंद्र सरकार की। ST SC OBC आपको पता ही, OBC के लिए 3 साल की और ST SC के लिए 5 साल की। इसी प्रकार यहाँ पर फायरमैन में भी सेम क्राइटेरिया रखा है एज का,
18 से 25 साल। अब साथियों क्वालिफिकेशन देखिए, असेंटियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है कि मैट्रिकुलेशन आप 10th पास होना जरूरी है। इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप 10th पास होना जरूरी। डिजायरेबल यहाँ पर मांगी गई है, ये भी अगर आप किसी भी सर्टिफिकेट होना चाहिए एनी ट्रेड, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आपके पास किसी भी ट्रेड से ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ये पूरा करते हैं तो आप ये ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकते हैं, पर ये डिजायरेबल है, असेंटियल नहीं है। जिन बच्चों के पास 10th मार्कशीट है तो वो भी फॉर्म इसमें लगा सकते हैं। अगर ITI है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ITI नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हैं साथियों। ये असेंटियल नहीं मांगी गई, डिजायरेबल मांगी गई है। फायरमैन में साथियों 10th पास मांगा गया है और उसके इक्विवेलेंट जो भी अगर आपके पास योग्यता है तो वह मांगी गई है यहाँ पर। तो फायरमैन का सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मांगा गया है, सिर्फ 10th पास मांगा गया है। आगे देखते हैं अगर मांगेगा तो। साथियों जी जब से ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, अभी कल से ये स्टार्ट हुए हैं, तो वहाँ से 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म भरने हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाएं और इस वेबसाइट को ओपन करें, आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी साथियों। ठीक है, मुख्य बात ये मैं आपको बता चुका हूँ। ST/SC के लिए 5 साल का छूट, OBC के लिए 3 साल का छूट, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 साल का छूट, और अगर वो भी अपनी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दिव्यांग अभ्यर्थी तो इसमें 3 और जुड़ जाएगा, और अगर ST/SC से बिलोंग करते हैं तो इसमें 5 साल जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार छूट दी गई है, सबके लिए अलग अलग है। अब साथियों एक्स सर्विसमैन पर्सन किसे माना जाएगा, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो आर्मी से रिटायरमेंट है उनको माना जाएगा। जिन्होंने ज्वाइन किया टेरिटरी आर्मी उनको भी माना जाएगा, अगर उनको गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है तो। ठीक है साथियों, अभी इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मुख्य बातें मैं करता हूँ आपसे। साथियों ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ओनली ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आप अगर सेंड करते हो तो वो वैलिड फॉर्म नहीं माना जाएगा, अगर आप डाक से फॉर्म भरते हो या किसी और से भरते हो तो ये चीज़ ध्यान रखें। 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म भरना है। और देखते हैं साथियों मुख्य बातें क्या है। साथियों एग्ज़ाम चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको एग्ज़ाम सेंटर तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब अगर वो एग्ज़ाम सेंटर की सीटें भर जाएगी तो आपको दूसरे एग्ज़ाम सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो आप तुरंत फॉर्म भरें और ये देख लें कि इसमें कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर है जो आपके नज़दीक पड़ता है, वहाँ पर जाके आप तुरंत इसका चुनाव करें साथियों। अधिक जानकारी के लिए जो वेबसाइट दी हुई है इस वेबसाइट को आप समय समय पर चेक करते रहें। और साथियों देखो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, इसके बारे में बात करते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस, मैंने आपको बोला है कि ये अग्निमित्र जो हैं उनसे बेटर है, क्योंकि उनका रनिंग है, उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी साथियों। जो स्टेज 1 है ये क्वालिफाई नेचर का है, इसका कोई मेरिट में स्थान नहीं है, मतलब ये पास होना ज़रूरी है साथियों। इसमें क्या होगा, फिजिकल जो आपका टेस्ट होगा वो 1.5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट में। अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो आप ज़रूर फॉर्म भरें। और दूसरा इसमें लिखा है कि 50 किलो वज़न आपको लेके जाना है 200 मीटर तक, वो भी 100 सेकंड में, मतलब 1 मिनट 40 सेकंड में आपको 50 किलो का वज़न 200 मीटर तक लेके जाना है। अगर आप ये करने में सक्षम है तो मैं बोलता हूँ ये वैकेंसी आपको ज़रूर भरनी चाहिए साथी। ये है वो एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थियों के लिए जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए 7 मिनट 11 सेकंड दिए गए हैं, और समय भी उनको 2 मिनट दे दिया गया है, 120 सेकंड यहाँ पर उनको दे दिए गए हैं। इसी प्रकार अलग अलग कैटेगरी के लिए अगर भूतपूर्व सैनिक 40 से 45 के बीच के हैं तो उनके लिए है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। साथियों महिलाएं भी इसमें अप्लाई कर सकती है। महिलाओं को 6 की जगह यहाँ पर 8 मिनट 26 सेकंड का समय दिया गया है। 1.5 किलोमीटर ही महिलाओं अभ्यर्थी को दौड़ना है, 50 किलोग्राम ही वजन महिला अभ्यर्थी को उठाना है, 200 मीटर तक चलना है या दौड़ना है, और समय दे दिया साथियों 3 मिनट 45 सेकंड, यानी कि 225 सेकंड का समय इनको मिला है दोस्तों। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार हमने देखा ट्रेडमैन के लिए। अभी ये है फायरमैन अभ्यर्थियों के लिए। फायरमैन अभ्यर्थियों के लिए क्या है साथियों, उसकी हम बात करते हैं। फायरमैन अभ्यर्थियों के लिए सेम है, इनमें हाइट दी हुई है 165 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए। चेस्ट 81.5 होना चाहिए नॉर्मल, और फुलाने पर ये 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। मिनिमम वज़न 50 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद जो फिजिकल है वो ये है 1.6 किलोमीटर रन करना है साथियों, किसमें 6 मिनट में। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए फायरमैन में 8 मिनट 26 सेकंड दिए गए हैं। एक सर्विसमैन के लिए वो जो 40 से अगर बिलो उनका उम्र है तो 7 मिनट 11 सेकंड, और 40 से अबव है तो 7 मिनट 48 सेकंड, 45 से अबव है तो 9 मिनट 22 सेकंड। सबका अलग अलग दिया हुआ है साथियों।
तो ये जो दिया हुआ है ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। स्टेज जो सेकंड होगा वही आपको नौकरी लगाएगा और वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और स्टेज सेकंड के साथ ही रिटर्न टेस्ट, इसी की फाइनल मेरिट बनेगी। अब यहाँ पर मैं आप बात बता दूँ कि इसमें क्या होगा, आपका 150 नंबर का पेपर होगा और 150 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 150 में से साथियों जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन तो यही होंगे आपके। इसके अलावा न्यूमेरिक जो गणित है, मैथ्स है, उसके आएंगे 25 और इंग्लिश के आएंगे 25। साथियों अब यहाँ पे देख लो, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, मतलब 120 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें आपको अगर जितने अधिक नंबर आएंगे वो बच्चा मेरिट में स्थान लाएगा, वो जॉब प्राप्त करेगा। साथियों हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम होगा आपका। अगर आप गलती करते हो, किसी क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 यानी कि 1/4 मार्क काटा जाएगा। ठीक है साथियों, 1/4 माइनस मार्किंग है। यह आपका सिलेबस दिया हुआ है, जो रीजनिंग का सिलेबस है। इसकी डिटेल आपको इसमें PDF में मिल जाएगी साथियों। ये इंग्लिश का सिलेबस है, ये गणित का सिलेबस है, न्यूमेरिक का, और ये जनरल नॉलेज का सिलेबस है। तो इसको आप सिलेबस को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ें और इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। देखो साथियों, मैंने बताया था आपको कि पोस्टिंग स्टार्टिंग में बताया था कि इसका सेंटर कहाँ है। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प का सेंटर है सिकंदराबाद, परंतु ये आपको कहीं भी डिटेल कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया में, हार्ड एरिया में हो सकता है। देखो लिखा है ऑल इंडिया सर्विस रिलेबिलिटी एप्लीकेशन। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड एरिया में हो सकता है, रिमोट लोकेशन हो सकता है, कहीं भी हमारे देश में इसकी पोस्टिंग आपको मिल सकती है। ठीक है साथियों, रीजन वाइज। अब हम बात करते हैं इसमें नो एक्स्टैब्लिश कोविड को नोट ED, ये तो कोई स्पेशल नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन ये भी नहीं है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स ये भी नहीं है साथियों। ये तो कोई नॉर्मल बात है कि फाइनल अथॉरिटी डिसीजन रहेगा जो, और कोर्ट का जो भी मैटर होगा वो कहाँ पर होगा, हैदराबाद कोर्ट में। अगर किसी बच्चे को कोर्ट में जाना है अपने हक के लड़ने के लिए, अगर किसी प्रकार प्रॉब्लम होती है तो वहाँ हैदराबाद में, तेलंगाना कोर्ट उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। वहाँ पर आप पिटीशन दायर कर सकते हो। और इसके अलावा देखते हैं कोई मुख्य चीज़ें हैं जो क्या है इसमें। फॉर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट साथियों, ये जितने फॉर्म अगर आपको चाहिए तो ये आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएंगे साथियों। यहाँ पे दी गई ये वेबसाइट कैंडिडेट कॉर्नर में जाओ और ये पूरी आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी तक यही डिटेल थी। तो मेरा, अगर आप ये योग्यता रखते हैं, आप 10th पास हैं, तो मैं तो बोलता हूँ कि फॉर्म आप अवश्य भरें।